सबको जय मसीह यीशु के मधुर नाम में। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे मत्ती 24 उसका 14 पद। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। एक आयत हम और पढ़ लेंगे मत्ती 28 और 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आज्ञा देते हैं। जब यीशु मसीह का प्रचार सब जातियों में प्रचार किया जाता है और लोग मन फिराते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, संसारिक देह उतार दी जाती है और आत्मिक देह हम पहन लेते हैं, उस दिन से हम परमेश्वर के अनुयायी हम हो जाते हैं, उसके चेले हम बन जाते हैं। मेरे प्रियो, उसके चेले जब हम बन जाते हैं तो हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है और उसके चरणों में बैठने की जरूरत है। तब जा करके परमेश्वर अपना कार्य करना चालू करते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं तब अंत आ जाएगा। सोचिए, तो हम और आप कहां होंगे? इसमें पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को गंभीरता पूर्वक सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज निकट है। हम अपने अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में शामिल हूं। मेरे प्रिय, सोचिए, ऐसे ही परमेश्वर का राज नहीं मिल जाता है, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना एक पासवान का ही कर्तव्य नहीं है। ये प्रश्न बड़ी कठिन है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना एक पासवान की ही जिम्मेदारी नहीं बनता, सबका जिम्मेदारी है। ये अधिकार एक चेलों को ही नहीं दिया गया, ये सबको दिया गया है। यदि हम अपने कार्य के क्षेत्र में और कोई आपके विश्वास के बारे में पूछता है तो हमको खुला बताना है। यदि वहां पर हम शर्म करते हैं तब तो अपनी गलती होती है। शायद वो आपका गवाही सुन करके, प्रभावशाली टेस्टमनी सुन करके उसका हृदय परिवर्तन हो, क्योंकि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सामरी स्त्री अपना गवाही अपने गांव के लोगों में जाकर के बताई, और जब गांव के लोगों में बताई तो गांव के लोग सब लोग दौड़ करके आए और यीशु मसीह को अपने शारीरिक आंखों से भी देखा, आत्मिक आंखों से भी देखा, और 2 दिन यीशु मसीह सामरिया में रह करके आश्चर्य कर्म किए। सोचिए, क्योंकि ये सबका कर्तव्य है, ये एक उसी व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं 19 पद में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये कब होगा? ये सबके लिए है। ये पर्सनल एक पासवान में जो पादरी चर्च में प्रचार करता है उसी के लिए नहीं है। हम अपने कार्य के क्षेत्र में रहते हुए भी हम किसी को अपना टेस्ट मनी बताते हैं, अपना जो आपके जीवन में घटना घटती है उस घटना के बारे में बताते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य की हम घोषणा करते हैं। उस घोषणा से, उस गवाहियां से यदि कोई मन फिराता है तो आपका फल बरकरार रहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं कि मैं दखलाता हूं, तुम डालिया हो, और जो मुझ में
रहता है वो बहुत फल फलता है, उसका फल बरकरार रहता है। कब? जब वो एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में आता है तो उसका फल बरकरार रहता है मेरे प्रियो। और वो अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए यदि वो फोन में प्रार्थना करता है और उसका मित्र चंगाई पाता है तो उसका फल वहां पर भी बरकरार रहता है। वो उसका प्रमाण होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। उत्साह और ताजगी उसको महसूस होती है मेरे प्रियो। सोचिए, एक व्यक्ति के प्रार्थना करने से जब व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है, छुटकारा प्राप्त करता है, तो उसके दिल से पूछिए कि वो कितना खुश होगा। जिस प्रकार से आप सड़क में जा रहे हैं पैदल और अचानक आपको 500 रुपया की नोट मिल जाए या 2000 रुपया की नोट दिखाई देते, आप तुरंत उसको उठाते हैं और अपने जेब में पकड़ते हैं और आपका फेस पर लाइट चमकने लगता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्ग में बड़ा सम्मेलन होता है मेरे प्रियो। स्वर्ग में बहुत बड़ा सम्मेलन होता है और परमेश्वर खुशी मनाता है कि एक मेरा बेटा भटका हुआ हमारे पास आ गया है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो भटक गया था, खो गया था, मिल गया, मर गया था, जी गया, उसका पिता कितना खुश हुआ। उसी प्रकार से जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में खुशी होता है। सोचिए, हमको किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को नहीं देखना है, हमको देखना है तो मात्र प्रभु यीशु मसीह के तरफ में अपनी आंखें उठा करके देखना है और अपने हृदय से प्रेम करना है। तू अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सब कुछ के साथ प्रेम करो। सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम यदि प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, तो अभी हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। यदि हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो हम कैसे जानेंगे? सोचिए, इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तू पहले जैसा प्रेम कर, नहीं तो तेरा दिवट है मैं हटा करके रख दूंगा। यानी कहने का मतलब है कि जीवन के पुस्तक में से आपका नाम परमेश्वर हटा देगा। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आज हर एक माध्यम से मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाता है। हर एक माध्यम से, ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार नहीं किया जाता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51 पद 51। इसमें इस प्रकार से है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सोचिए, क्या जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम उसे मिलने के लिए जाएंगे। जितने मसीह में मरे हुए हैं वे सब जी उठेंगे और यीशु मसीह से बादलों पर मिलने के लिए मेरे प्रियो जाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यदि मिट्टी का शरीर है तो स्वर्ग का शरीर है, तो हम कैसे जानते हैं? हम यीशु मसीह को देखा है, पढ़ा है, जानते हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जिस प्रकार से शारीरिक देह मर मिटती है, आत्मिक देह पहनते हैं, यीशु मसीह जीवित हुआ तो स्वर्ग देह के रूप में जीवित हुआ। उसी प्रकार से हम और आप भी जीवित होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। सत्य में जयते,
अशोक चक्र पर हम देखते हैं कि सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। क्या? सत्य की विजय होती है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। इसमें हम पढ़ते हैं कि अंत कब आएगा? जब चारों तरफ में प्रचार कर दिया जाएगा। हमको मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमको अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, यदि आपके आश्चर्य कर्मों के बारे में वो पूछते हैं, आपकी गवाही पूछते हैं, तो मेरा और आपका कर्तव्य होता है अपने मित्रों को बताएं। यदि हम अपने मित्र को अपनी गवाही नहीं बताते हैं, अचानक वो मर जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके प्राण का लेखा आपसे लेगा। क्योंकि आप यदि उसको बता देते हैं और वो बच जाता है तो वो स्वर्ग के राज्य के भागी होता है मेरे प्रियो। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम लेने से कतरा जाते हैं, नहीं लेते हैं। तो क्या मेरा और आपका नाम जब वो यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में आएगा तो लेगा? नहीं लेगा। इसलिए वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और उनको चेला बनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है, देखो मैं जगत का अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि हम उद्धार पा गए हैं, इतना ही काफी नहीं है। हमारा परिवार बच गया है, इतना ही काफी नहीं है। यदि हमारा परिवार बच गया और हम उसको अंतिम समय तक, अंतिम घड़ी तक हम लेकर के चलते हैं विश्वास में, सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से चर्चेस हैं जो अंतिम समय तक अपने विश्वासियों को लेकर के नहीं चलते हैं, क्योंकि अंधा अंधे का मार्ग क्या दिखाएगा? दोनों खाई में गिर जाएंगे। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में सिखाएगा, वही व्यक्ति स्वर्ग दर्शन के बारे में सिखाएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाएगा मेरे प्रियो। जब हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में हम क्या पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया समरिया पृथ्वी के छोर तक क्या होगे? मेरे नाम का गवाह होंगे हुए। सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह सब कुछ बता दिया, अपने गांव में गई, अपने लोगों में जाकर के प्रचार किया कि मेरे बारे में एक यीशु नासरी आया, सब कुछ बता दिया है। वहां का पर भीड़ के भीड़ लोग उमड़ पड़ा मेरे प्रियो। अपनी गवाही सबसे अच्छा होता है सुसमाचार प्रचार का। हम चर्च में जाते हैं, गवाही नहीं देते हैं। गवाही देना परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना कि परमेश्वर हमारे में जीवित और पवित्र है। हम यहां पर गवाही देते हैं मेरे बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को दाहिने हाथ खड़ा होकर के हमारे बारे में गवाही देते हैं कि वो जीवित और पवित्र है। मेरे और आपके लिए वो निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पर अपने जातियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। वहां पर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना यीशु मसीह अपने पिता से करते हैं कि पिता रहम करिए, अनुग्रह करिए, अभी बहुत समय है। वो लोग भी आने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, इसीलिए यहां पर मत्ती 24 के 14 में है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज बहुत से क्षेत्र हैं मेरे प्रियो, हम तो अपने आंखों से देखते हैं कि यीशु मसीह का नाम तक लोग नहीं जानते हैं। पता ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि वो किस दुनिया में रहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बहुत प्रचार किया जाता है, टीवी के माध्यम से, लेकिन वो जानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि ये कौन सा यीशु। सोचिए, हमको बड़ी तरस आता है, उनको अच्छा से बताना पड़ता है।
कभी कभी हम जाते हैं तो लोग पत्रिका देने पर लोग बोलते हैं कि भैया आपके हाथ में बड़ी अच्छा लगता है। हम बोलते हैं, हम मुस्कुरा करके उसको ले लेते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हमारा सामान है वापस कर दो, काम खत्म। इसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है, इसमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पैगाम, यीशु मसीह का पैगाम आपने उसको बता दिया, वो ग्रहण करे या न करे, चाहे परमेश्वर के राज्य में आए चाहे न आए, संग्राम यीशु मसीह का है। जब दाऊद ने गोलियत के सामने गए तो क्या बोला कि ये मलयुद्ध, ये संग्राम हमारा नहीं है, सेनाओं के यहोवा का है, मैं उसके नाम से आता हूं, मैं और किसी नाम के साथ नहीं आता। हम कहीं भी जाते हैं यीशु नाम के साथ जाते हैं मेरे प्रियो, और किसी के नाम के साथ हम नहीं जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह हर एक मोड़ पर अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारा मार्ग वाहक बनती है, गाइड करती है, निर्देश देती है कि इस मार्ग में चलना है। जब पवित्र आत्मा को आपको अगुवाई न करे मेरे प्रियो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और पवित्र आत्मा का आवाज सुनना सबसे जरूरी है। कब? जब हम हजूरी में बैठते हैं तब पवित्र आत्मा का आवाज आता है। जब हम उसे मानते हैं, वरदान प्रभु यीशु वरदान देते हैं। इसीलिए तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश था, महान आदेश। प्रभु आपको और हमको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं पिता, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, मान प्रभु उनके जीवनों में पिता आप आशीष कीजिए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में खुदावन उनके साथ हो कि महान प्रभु जी, हमारे जितने मित्र हैं पिता, उन सभी के साथ होने, और जितने बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट निकले हुए हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी फैथ रिवाइवल चर्च के लिए, डायरेक्टर अजय पास्टर डेविड के लिए, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। जितने भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर पास्टर हैं पिता, जो बीटीएच करके गए अपने काम में पिता, उनके जीवनों को आप संभालिए महान प्रभु जी। हमारे साथ में जितने सहपाठी थे पिता, और देश के बाहर भी हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं पिता। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारियों को पिता अपने बल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए, जो बॉर्डर पर रह करके रखवाली भारतवर्ष की करते हैं पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।